जोक सुना था, अच्छा था कि गोरा गोरा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कंजंक्शन बताया था, जैसे मतलब एंड बोला, इफ बोला, बट बोला, ये तो कॉमन से वर्ड हमें पता है, पर हमें ये नहीं पता कंजंक्शंस होते हैं, मीन्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन मीन्स CON, ठीक है, लिखना लिख लीजिए, मैं फिर मिटा दूंगा। कंजंक्शंस, ठीक है, हम इनको कनेक्टर भी बोल देते हैं कि दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ मेन में बताऊंगा, लिखते रहना, समझते रहना, कुछ डाउट है पूछ लेना। इस तरीके से एग्जाम्पल दे बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा इंग्लिश में ही, ताकि थोड़ी हैबिट पड़ जाए कि आप हिंदी कैसे बना सकते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, तो इंग्लिश में एग्जाम्पल देंगे, फाइन। तो चलो पहले लिख देते हैं, पहले लिखते हैं अदरवाइज, OTHERWISE, अदरवाइज। अदरवाइज के मीनिंग क्या होता है? अदरवाइज वरना, यार कॉमन सा वर्ड है, वरना ये होता है अदरवाइज, के अलावा नहीं होता, के अलावा तो बिसाइड्स होता है, ठीक है। अदरवाइज मीन्स वरना, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे डू योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, लिख लेना, डू योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पे करो, अदरवाइज, अब देखो एक सेंटेंस ये हो गया, अपना काम टाइम पे करो, अदरवाइज मीन्स वरना, योर टीचर विल स्कोल्ड यू। तो अदरवाइज मैंने कनेक्टर हो गया, कंजंक्शन हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है? वरना, नहीं तो, हम नहीं तो बहुत हिंदी बोलते हैं, नहीं तो बहुत बोलते हैं, जनरल वर्ड है नहीं तो इसका मीनिंग क्या है? नहीं तो, या फिर वरना, हम नहीं तो भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया कि डू योर वर्क ऑन टाइम, अदरवाइज योर टीचर विल स्कोल्ड यू। जब वर्ब की फर्स्ट वन शुरू करते हैं सेंटेंस को ना, तो उसकी हिंदी बनती है ओ, करो, जाओ, बैठो, इधर आओ, कम हियर, सिट डाउन, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, तो ओ के लिए फर्स्ट वन आ जाते हैं। तो डू योर वर्क ऑन टाइम, अपने काम समय पर करो, वरना आपके टीचर आपको डांटेंगे, ठीक है। ये हमारा अदरवाइज हो गया, क्लियर। तो दूसरा देखते हैं हम, येट, ठीक है, येट, YET, येट लिख देना। अब तो येट का मीनिंग क्या होता है? येट का मीनिंग होता है फिर भी, फिर भी। येट के एक दो मीनिंग और होते हैं, तो मैं आपको कनेक्टिव केस में आपको बता रहा हूँ। येट का मीनिंग हो गया फिर भी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, he tried his best, he tried his best, उसने पूरी पूरी कोशिश की, ठीक है। फिर भी यहाँ लिख दिया yet, ठीक है, फिर भी he could not reach on time, he tried his best, उसने पूरी पूरी कोशिश की, yet, फिर भी, he could not reach on time, वह टाइम पे नहीं पहुंच सका, क्लियर। कुड का भी नहीं पता है ना, सका, सकी, सके, पाया, पाए, पाए, और इसके बाद सकता था भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिट क्या बैठ रहा है? सका, वो टाइम पे नहीं पहुंच सका, उसने पूरी कोशिश वो टाइम पे नहीं पहुंच सका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, although, 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 इसका मीनिंग क्या होता है? यद्यपि, हालांकि, वैसे तो, हम ऐसे लिख सकते हैं। यद्यपि बहुत शुद्ध हिंदी का वर्ड हो गया, हालांकि भी शुद्ध हिंदी का वर्ड हो गया, तो एक कॉमन सा कर दो, वैसे तो, ये कॉमन हो गया, वैसे तो, क्लियर। ये भी कनेक्टर है। एग्जाम्पल देखते हैं, although, वैसे तो, he failed many times,
ऑल्दो ही फेल्ड मेनी टाइम्स, क्या हिंदी बनी? वैसे तो वह कई बार फेल हुआ। ठीक है, ऑल्दो देखो सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट में डेफिनेट टेंस हो गया। ऑल्दो ही फेल्ड, जब भी सेंटेंस पहचानना है हमसे क्या देखना होता है, आपको पहले वर्ब निकालनी होती है कि आईएनजी लग रहा है, थर्ड फॉर्म लग रही है ना, उससे हम उसका टेंस पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये रहा, अभी कौन सी फॉर्म है? सेकंड। ये थर्ड भी तो हो सकती है फेल्ड, तो कैसे पता सेकंड फॉर्म है? मैं बताता हूँ, देखो ईडी थर्ड भी होती है सेकंड भी होती है। यहाँ पे सेकंड क्यों है? थर्ड कभी भी अकेली नहीं आती, उसमें हैज जब आता है या फिर इजमर आ सकता है, वाज भी आ सकता है, हैड आ सकता है, बी आ सकता है, तो कभी थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती। अब यहाँ तो अकेली आ रही है ना, तो ये सेकंड फॉर्म है। ऑल्दो ही फेल्ड मेनी टाइम्स, कई बार फेल हो गया। लेकिन के लिए हमेशा आपको कोमा लगाना ध्यान रखना। हम हिंदी में निकलेगा लेकिन आपको बट का यूज नहीं करना, ध्यान रखना। ऑल्दो में हमेशा आपको कोमा लगाना है, ऑल्दो से आपको कोमा लगाना है। ऑल्दो ही फेल्ड मेनी टाइम्स, लेकिन ही डिड नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट क्या होता है? हिम्मत हारना या हार मानना, गिव अप। ही डिड नॉट लूज हार्ट, हालांकि वह कई बार फेल हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। क्लियर हो गया? ठीक है, जो कनेक्टर कुछ नहीं होता, कनेक्टर वर्ड भी नहीं होता। आप इसको वैसे याद मत करो, कनेक्टर याद करना है, कनेक्टर होते क्या है? वर्ड मीनिंग से याद करो, जहां पे मीनिंग आ रहा है वहीं पे उसका कनेक्टर फिट कर दो। वैसे तो मैं जानता हूँ, देखो शुरू में वैसे तो आ गया, आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। वैसे तो मीन्स ऑल्दो। ऐसे मतलब कनेक्टर है, ऐसा लगता है टफ चीज हो गई कि मॉडल्स हैं टफ हो गए, बस वर्ड में याद कर लो। और कनेक्टर सबसे आसान क्या है? वर्ड मीनिंग से कनेक्टर केवल। अगर को क्या बोलते हैं? इफ। लेकिन को? और को? एंड। अब आपको क्या मिले? कनेक्टर क्या है, आपको आते तो है ना। बस ये थोड़े से अलग है कि हम कम यूज करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा सीन्स। पढ़ा है सीन्स? अब देखो सीन्स जो हमने पढ़ा है वो हमने हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ पढ़ा है। वो से का सेंस देता है, जैसे सीन्स फॉर 2 जनवरी से, मंडे से, फिक्स टाइम को बोलते हैं ना, वो तो आपको पता है। यहाँ पे सीन्स का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे क्योंकि का मीनिंग है सीन्स, क्योंकि या चूंकि। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस पहला आते हैं, सिंस यू से दिस, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, है ना, तो मैं आप पे विश्वास कर लेता हूं। आई बिलीव यू। भाई अगर तुम ऐसा कह रहे हो, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो, तो चलो विश्वास कर लेते, क्योंकि मेरे दोस्त हो, मैं विश्वास करता हूँ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस यू आर माई फ्रेंड, कोमा। तो कनेक्टर में क्या होता है? कनेक्टर अगर आपने शुरू में यूज कर लिया तो दूसरे से आपको कोमा से जोड़ना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। सिंस यू आर माई फ्रेंड, इसको एक चूंकि बोलते हैं, हिंदी में चूंकि भी लिखा था, कहीं पढ़ा हो तो। चूंकि, वो क्योंकि सेंस होता है। देखो बिकॉज क्यों नहीं बोलता? बिकॉज होता है, बिकॉज ना वाई का आंसर बिकॉज देता है। जब वाई का आंसर हो तो बिकॉज से आंसर देते हैं। यहाँ पे आंसर हम के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि के लिए बिकॉज यूज नहीं करेंगे। सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल सपोर्ट यू। अब क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल सपोर्ट यू। तो सिंस का नहीं हो गया क्योंकि, इस सेंस में। सिंस का एक मीनिंग और होता है जब से। ये हम वर्ड बहुत यूज करते हैं, जब से मैं सी से आया हूं ना, जब से मैंने इंग्लिश सीखी है, तो वहां पे हम जब से के लिए सिंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेस्ट। अब लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो।
कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, जैसे हम उसको कुछ सजेशन दे रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ लो, कहीं ऐसा ना फेल हो जाओ, टाइम पाओ, कहीं ऐसा ना कुछ चीज मिस हो जाए, सच बोलो, कहीं ऐसा ना हो आपकी डांट पड़े। ठीक है, तो हमने बोला जैसे स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। ठीक है, अब कनेक्ट बीच में आ रहे हैं, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सच बोलो, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड गेट स्कोल्डेड। गेट स्कोल्डेड क्या होता है? डांट पड़ना। स्कोल्ड तो डांटना होता है, और डांट खाना, डांट पड़ना, गेट स्कोल्डेड, और गेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो एक चीज नोटिस करना, मैं लेस का शुड का यूज किया है, ये रूल होता है, आपको लेस का शुड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ लेस्ट यू शुड गेट स्कोल्डेड, कि कहीं ऐसा आपको डांट पड़े। और यहाँ पहचान चाहिए नहीं आएगी, शुड की पहचान चाहिए होती है, पर लेस का हमें आपको शुड यूज करना ही रूल होता है। लेस में आपको हमेशा शुड यूज करना है, उसके बाद हमें सब जला के, तो चाहिए नहीं ए पढ़े, कुछ भी सेंस आ सकता है। ठीक है, तो लेस्ट यू शुड गेट स्कोल्डेड, कहीं आपको डांट ना पड़े, तो लेस्ट में तो कहीं ऐसा ना हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, वेयरएवर, क्या मीनिंग होता है? जहां भी, जहां कहीं भी, कुछ भी लिख सकते हो, जहां भी। एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन पुट दिस ग्लास। ठीक है, यू कैन पुट दिस ग्लास, आप इस ग्लास को रख सकते हैं जहां भी आप चाहते हो। ठीक है, तो जहां भी, wherever you want to, तो टू भी लगाना, wherever you want to, आप इस ग्लास को रख सकते हो जहां भी तुम चाहते हो। तो कैसे बना लो? जहां भी मैं जा रहा हूं, wherever I am going, जहां भी आप जाते हो, wherever you go, जहां भी आप बैठते हो, wherever you sit। तो आपको मीनिंग याद करना, बस क्या बता, बस मीनिंग याद कर लो, जहां भी है वहीं पे इसको दो, करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं आइदर, सुना है बहुत बार आपने, आइदर, और इसके हमारा और यूज हो जाता है, आइदर और। अब दो मीनिंग है इसके भी, जैसे या तो डैश 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 या तो डैश 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 इनमें या तो आएगा, फिर बीच में कुछ आएगा ना, फिर या आ जाएगा। ठीक है, या तो या। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइदर यू और योर ब्रदर इज wrong, either you or your brother is wrong। क्या बनी हिंदी ऋषि? या तो आप, हाँ, या फिर आपका भाई गलत है। गलत है, वेरी गुड। या तो आप या फिर आपका भाई गलत है, बोल दो या तो आप गलत हो या आपका भाई गलत है, कुछ ही बोल दो, हिंदी तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो या तो आप या फिर आपका भाई गलत है। ठीक है, आइदर he or I will go there। कैसे यूज कर लो? या तो वह जाएगा या फिर मैं जाऊंगा, कहीं बना लो, मीनिंग ही तो है। आइदर या तो आप जानते हो या फिर मैं जानता हूं, और कोई नहीं जानता। आइदर यू और आई नो, भाई ये करना, आपको कुछ भी नहीं करना इसमें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेगेटिव में नाइदर नॉर, नाइदर। अभी बीच में डैश डैश क्यों दिया है? क्यों देखो बीच में से हमने आइदर, ये बीच में वर्ड आ गया था, ये बीच में आ गया था, फिर और आता है, ऐसे बीच में वर्ड आ जाता है या कोई सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या आता है? ना तो डैश 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 ना, ना तो ये ना तो कुछ ऐसा आता है, ना तो ना। एग्जाम देख लेते हैं। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। Neither you nor your brother is trying to understand. तो ना तो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो और ना तुम्हारा भाई समझने की कोशिश कर रहा है। मैं तो फंस गया, ना तो तुम समझ रहे हो ना तुम्हारा भाई समझ रहा है। अब मैं क्या करूं? तो neither you nor your brother is trying to understand. क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। बहुत इसके साथ एकदम एंड जोड़ देते हैं, बोथ के साथ एंड जोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, बोथ का एक रूल है, ध्यान रखना, बोथ को हमेशा शुरू में ही लगाते हैं। बोथ क्या होता है? दोनों, दोनों। इनको शुरू में क्या यूज करते हैं? जब दो चीज के, दो पर्सन के नाम दोगे तो पहले बोथ लिखोगे, फिर वो दो नाम दोगे। हिंदी में क्या आता है? तुम और मैं दोनों चल रहे हैं, पर हमने बोला तुम और मैं, पहले तुम दिया, दोनों बाद में दिया। हम क्या है? दोनों पहले का, बोथ, यू एंड आई। यू एंड मी नहीं होता, सब्जेक्ट में आई होता है, यू एंड आई। ठीक है। जैसे एग्जांपल, बोथ इंडिया एंड चाइना आर। ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है। बोथ इंडिया एंड चाइना आर नेबरिंग कंट्रीज, कि इंडिया चाइना दोनों पड़ोसी देश हैं, वो उसके पड़ोस में, वो उसके पड़ोस में है। ठीक है। बोथ यू एंड आई आर गोइंग देयर। दोनों, आप और मैं चल रहे होते हैं। ठीक है। जब जो सब्जेक्ट दे दोगे, जो नाउन प्रोनाउन कुछ भी दे दोगे आप, तो बोथ को आपको पहले रखना है। ये रूल होता है बोथ का। नेक्स्ट देखते हैं। एज सून एज, जैसे ही। इसका मीनिंग हो गया जैसे ही। ठीक है। एग्जाम देखते हैं। एज सून एज आई रीच्ड होम, कॉमा। अब एक रूल बताता हूँ, जब भी कनेक्टर शुरू में यूज करोगे तो दूसरे सेंटेंस आपको कॉमा से कनेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो एज सून एज आई रीच्ड होम, कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म, पास्ट। जैसे ही मैं घर पहुंचा, आई फाउंड माई मिसिंग मोबाइल, मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। आई फाउंड माई मिसिंग मोबाइल, जो लापता हो गया था, खो गया था, मुझे मिल गया। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे मेरा पुराना या खोया हुआ मोबाइल मिल गया। आई फाउंड माई मिसिंग मोबाइल। देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा एज डैश 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 एज, ठीक है। इसका मीनिंग है उतना, जितना, बीच में कोई वर्ड आएगा या बीच में मान लो हमारे एक एडजेक्टिव आएगा, बीच में हमारे एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। एज डैश 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 एज एडजेक्टिव आ जाएगा हमारे बीच में, उतना जितना। अब देखो, अब कुछ ही बना लो, मैं उतना इंटेलिजेंट हूं जितना कि आप, वह उतना तेज दौड़ सकता है जितना कि चीता, वह उतना बेईमान है जितना कि कोई भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं। आज मैं उतना जल्दी आया हूं जितना कल आया था, वह उतना अमीर बनना चाहता जितना कि, किसी का नाम डाल लो, कोई भी, है ना। तो वह उतना अमीर बनना चाहता जितना कि उसका पड़ोसी, ऐसे बन जाता है। तो बस आपको मैंने याद करना है, आई वॉन्ट टू बी एज रिच एज माई फ्रेंड। मैं किसी नाम नहीं लिखा, आई वॉन्ट टू बी एज रिच एज माई फ्रेंड, कि मैं बनना चाहता हूँ उतना अमीर जितना मेरा दोस्त। तो कॉमन सा वर्ड है, एज भी उतना होता है और एज भी जितना होता है। तो जहाँ जहाँ हिंदी वर्ड आ रहा है उस हिसाब से उसको फिट कर लो, मीनिंग है केवल। तो आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ। अब क्या हो जाए, उतना, एज, अमीर, रिच, जितना, एज। तो उतना को एज बोलते हैं, जितना को एज बोलते हैं। दो वर्ड हैं, हिंदी में दो आएंगे, इंग्लिश में दो आएंगे। बीच में एक वर्ड आएगा अमीर, गरीब, उसको फिट कर दो, एडजेक्टिव बना दो, बन गया सेंटेंस। जैसे यू आर नॉट एज हैप्पी एज यू वर yesterday। You are not as happy as you were yesterday। आप उतने खुश नहीं हो जितने आप कल थे। You are not as happy as you were yesterday। तो ऐसे बहुत सारा बन जाता है। As fast as, उतना तेज जितना। As soon as, उतना जल्दी जितना। As quick as, उतना जल्दी जितना। As intelligent as, उतना होशियार जितना। तो वहां पर हम as यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, so that, क्या मीनिंग है, ताकि। ये भी वर्ड बहुत यूज करते हैं, ताकि। so that मीन्स ताकि। अच्छा, इसका रूल है, इसके साथ मे या माइट का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट होगा तो उसके बाद मे का यूज करना, सके के लिए। पास्ट होगा तो माइट का यूज कर लेना। अब क्या करें, लोग कैन और कुड भी यूज कर लेते हैं सके के लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में तो मे यूज करना, उसके बाद पास्ट में तो माइट यूज करना, या फिर कैन यूज करना और कुड यूज करना। कभी कभी हिंदी में सके का सेंस आएगा। जैसे हम यहाँ इसलिए आते हैं ताकि हम इंग्लिश सीख सकें, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ इसलिए आते हैं, ये प्रेजेंट है पास्ट है, प्रेजेंट है, ताकि हम इंग्लिश सीख सकें। अब हमें भाई सके में तो कुड लगता है, लेकिन यहाँ पे कुड यूज नहीं करते क्यों, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो कैन कन्वर्ट करना फिर, या फिर मे लगाना। ग्रामेटिकली रूल बताता है कि सो दैट के साथ मे यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, वी कम हेयर सो दैट वी मे, या कैन कर दो, लर्न इंग्लिश। वी कम हेयर, हम यहाँ आते हैं ताकि हम इंग्लिश सीख सकें। अब सके आ गया, सके में कुड लगता है, तो कुड तो पास्ट को बताता ना, पर हम इसमें प्रेजेंट की बात करें तो मे या कैन। हाँ, अगर ये पास्ट होता, देखो वी केम कर दिया मैंने, देखो हम आते थे या हम आए,
वी केम हेयर सो दैट वी अब माइट या फिर कुड, वी कुड लर्न इंग्लिश। यहाँ नहीं ला सकते मे, माइट और कुड, क्यों प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट था। तो सो दैट से रूल होता है, सो दैट में हमेशा आपको मे या माइट लगाना, प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट। नहीं याद आना तो कैन लगा दो प्रेजेंट में, पर कुड प्रेजेंट में नहीं लगाना, पास्ट में लाना कुड। क्लियर हो गया? एक बार देखते हैं, नॉट ओनली और क्या लिखता है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसका मीनिंग होता है ना केवल बल्कि, ना केवल और बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी ना केवल ये बल्कि ये भी, है ना। जैसे आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं, ना केवल नॉट ओनली अ मोबाइल बट ऑल्सो अ कार। तो मुझे ना केवल मोबाइल चाहिए बल्कि कार भी चाहिए। आई वॉन्ट नॉट ओनली ए मोबाइल बट ऑल्सो ए कार। अभी नॉट ओनली अपना नेगेटिव है, तो डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, कि नॉट पहले जुड़ गया इसमें, तो डू नॉट डज नॉट नहीं यूज करेंगे। कि वह ना केवल एक कार चाहता है बल्कि मोबाइल भी चाहता है, वह ना केवल मोबाइल चाहता है बल्कि कार भी चाहता है। ठीक है, मैं ना केवल दिल्ली जाना चाहता हूँ बल्कि मुंबई भी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, फिर डोंट नहीं करना, क्यों नॉट ओनली मेरा नेगेटिव है। आई वॉन्ट टू गो नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो टू मुंबई। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक लास्ट देखते हैं, सो एज टू। इसका मीनिंग भी ताकि होता है। और सो दैट भी ताकि होता है। और डिफरेंस क्या होगा देखो, सो दैट क्या करता है, सो दैट में दो सेंटेंस जोड़ेगा। ठीक है, वहां पे दो सेंटेंस जुड़े होंगे सॉरी, ताकि के लिए ये सो एज टू एक सेंटेंस बनाया जाएगा। देखो, आई कम हेयर। ठीक है, पहले क्या था, हमने अब सो दैट बताया था, एक बार को मान लिया, आई कम हेयर सो दैट आई कैन या मे, है ना, लर्न इंग्लिश, ये था ना हमारा। ठीक है, अब मैंने सो दैट यूज किया, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, तो सो दैट दो सेंटेंस बना देगा। अब देखो सो एज टू क्या करेगा, सेम लिख दो, आई कम हेयर सो एज टू। अब टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, लर्न, लर्न इंग्लिश। आई कम हेयर सो एज टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बना सकते हो आप, सो दैट के बदले। ये शॉर्ट हो गया और ये अच्छा लगता है सुनने में, सो एज टू। एक ही साथ मैंने सब्जेक्ट है दोबारा। ठीक है, जैसे आई अर्न मनी सो एज टू लिव माई लाइफ, जीवन जीने में मैं पैसे कमाता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर सो एज टू गेट ए गुड जॉब, मैं वहाँ जॉब पाने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे जॉब मिल सके। तो अभी सेम ही नहीं होता, ताकि एसेंस आता है उसमें, पर दो सेंटेंस एक बन जाते हैं, सो दैट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेन में मैंने कंजंक्शन कनेक्टर बता दिए। जो बहुत सारे जैसे एंड बचा, इफ बचा, बट बचा, ये तो कॉमन है, दैट बचा, बिकॉज बचा, हम ऐसे यूज कर लेते हैं, मेन में नहीं होते हैं। ठीक है, फाइन। अब आपको क्या करना है, इनको ना बाद में, इनकी मैंने डायरेक्ट इंग्लिश बनाई है, आप इनकी हिंदी बनाना। हिंदी वाला क्या होगा, आपके मन में कनेक्टेड सेट हो जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स हैं, बस को समझो, वर्ड्स की तरह याद कर लो और एक दो एग्जाम्पल बना लेना। कुछ हिंदी भी सोचा करो, इन्हीं के बेस पे आपसे क्लियर हो जाएगा फिर ये, राइट।